12 साल की बच्ची को अकेले ट्रेन में छोड़ना, कुछ भी हादसा हो सकता ना भाई। यहाँ समाज में भेड़िए ऐसे ही घूम रहे हैं, आए दिन कांड हो रहा है। बेगूसराय में जो बच्ची को गाड़ा गया था, याद है ना वो कांड, मिट्टी, वो मिट्टी का चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? डीजीपी हैं, बिहार प्रशासन है। ये हर बाप अगर ऐसा हो जाए ना, हर बाप वो ऑटो ड्राइवर के बाप की तरह हो जाए तो फिर क्राइम ही खत्म हो जाए। फिर तो ये जो सूद और ब्याज पे ये दलाल लोग जो पैसे लगाते हैं गांव में करके, गांव में ज्यादा होता है ये सब ब्याज पे पैसा। जैसे ये एक जंगल है और जंगल में भेड़िए घूमते रहते हैं, तो भेड़िया हमें कहीं खा ना जाए, इससे बचना भी हमारा खुद का काम है। 1500 रुपए वो महिला ने उनसे जो कर्जा लिया, वो एक किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती तो 5000 रुपया महीना कमाती। हमें दुख बहुत होता है, रियली दुख होता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है, बहुत हद से। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा वीक लॉ एंड ऑर्डर कहीं का होगा तो वो आज के डेट में बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, हमारे देश में कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी मणिपुर में घटना हो जाता है, तो कभी बिहार में, तो कभी उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक घटना हुई महिलाओं के साथ। महिलाओं को नंगा करके मारा जाता है और यहाँ तक कि उसके मुंह पर पेशाब किया जाता है। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी जी। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने आप गए थे खुसरूपुर, क्या हुआ था? देखिए, खुसरूपुर में 23 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख की सुबह हमारी कनक लता जो अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ भाजपा में भी जुड़ी हैं, वो सारी महिलाएं वहाँ गई थी। खबर मेरे को 11-12 बजे के करीब आ गई थी, लेकिन मैं पटना में नहीं थी, तो मैं वहाँ 24 तारीख को सुबह गई थी। 24 को फिर मैं गए, संभव मदद जो भी था हम लोगों ने किया। हमारा काम आवाज़ उठाना है। और रही बात ये कहीं वस्त्र हरण हो रहा है, कहीं पे मानसिक बल हो रहा है, कहीं शारीरिक बल हो रहा है, तो ये जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझता है, तो इसमें 20% मान के चलिए ऐसे मानसिकता के लोग देश में हैं। अब इस पर कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल हमारे सिस्टम को करना पड़ेगा। हमारे जो सिस्टम है, कहीं का भी बिहार का कह लीजिए या जहाँ भी घटनाएं होती हैं, और सिस्टम से ज़्यादा महिलाओं को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, क्राइम कोई भी अगर होता है ना, तो उसकी उत्पत्ति का कहीं ना कहीं हम खुद भी भागीदारी होते हैं। अब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की बच्चियों के लिए मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ 15 साल के ऊपर की बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ ये सब जो मामले आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी बहुत दोषी होते हैं। अगर हम खुसरूपुर की बात कर लें, तो 1500 रुपये वो महिला ने उनसे जो कर्जा लिया, वो एक किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती तो 5000 रुपया महीना कमाती। तो ये इजी मनी की आदत जो महिलाओं को हो जाती है, ये उसी का नतीजा है। क्यों लिया तुमने 1500 रुपये लोन पे भाई? तुम कहीं पे भी थोड़ा सा अपने जीविका की मेंबर थी तो तुम बहुत सारे वहाँ सदस्य थे, किसी से भी काम करो ना यार, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन महिलाओं को थोड़ा ना थोड़ा, और वैसी महिलाओं के साथ घटना होना एकदम तय है। तो महिलाओं को थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा 1500 रुपये के लिए। कोई नहीं जानता ना, घटना कब कहाँ हो जाता है, कोई नहीं जानता। उसको ये बात 1 साल पहले की थी ना, ये लड़ाई उनकी 1.5 साल से चल रही थी ना, तो क्या इन 1.5 साल के बीच में उस महिला को थाना का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा तगादा, वो आज का तगादा नहीं था, पुराना तगादा था। तो महिला को क्या अलर्ट नहीं होने की ज़रूरत थी कि कभी भी मेरे साथ हादसा हो सकता है? देखिए, मैंने इनका 1500 रुपये वापस कर दिया, फिर भी ये मेरे पे 1500 के लिए प्रेशर कर रहे हैं। तुरंत थाना दौड़ के चली जाती, बगल में थाना था। 1.5 साल में उसको मौका नहीं मिला कि बगल में थाना चले जाए। वहाँ समाज सेवी लोग हैं, उनको जाके शिकायत करती, सर मैंने 1500 कर्जा लिया था, मैंने वापस कर दिया। तो आखिर ये चीज़ें की उत्पन्न कहाँ से हुआ? वो प्रमोद सिंह का मनोबल कहाँ से बढ़ा? वो क्राइम का नतीजा क्या हुआ? तो देखिए, दुर्भाग्य है कि ऐसा हो गया। उसके लिए हमने आवाज़ भी उठाई और वो जेल भी गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए ना सोचने की अब ज़रूरत है। एक घटना हो गई, दूसरी ना हो, तो दूसरी घटना ना हो। महिलाओं को कर्जा लेने से ज़्यादा अच्छा है भीख मांग लो, और जब लो कर्जा तो बोल दो कि भैया हम नहीं चुका पाएंगे, हमको मदद कर सकते हो तो करो। तो ये अलर्ट होने की ज़रूरत है ना। और दूसरा, ये जो सूद और ब्याज पे ये दलाल लोग जो पैसे लगाते हैं गाँव में करके, गाँव में ज़्यादा होता है ये सब ब्याज पे पैसा, इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। तो महिला का वस्त्र नहीं उतरा, वो पूरा समझ जाइए कि बिहार का वस्त्र उतर गया। होता है ना, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सारे लोग ना दोषी हुए, वहाँ पे सारे लोग ना, पांडव समाज दोषी हुआ ना।
कि तुमने अपनी महिला को दांव पे लगा दिया। तो द्रौपदी को देख लीजिए, सीता को देख लीजिए, हम तो बने ही अग्नि परीक्षा के लिए यार। तो लेते रहो, देखते हैं कब तक चलेगा ये। लड़ाई लड़ रही हैं, घटनाएं कम हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहले की अपेक्षा अभी घटनाएं भी कम है, लेकिन अभी भी समाज को बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैम नया कानून आना चाहिए, क्योंकि बार बार लगातार घटना देखने को पुराना कानून रह के क्या कर लिया? नहीं, काहे के लिए नया का? जो पुराना था क्या वो कम था? कहीं ना कहीं आरोपी को तो डर नहीं है मैम, तभी तो ऐसा होता है तो ना डर बार-बार। किसके कारण नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन। अगर पुलिस प्रशासन हमारा स्ट्रांग हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग रहे, डीजीपी, आपको पता है बेगूसराय में जो बच्ची को गाड़ा गया था, याद है ना वो कांड, मिट्टी, वो मिट्टी का चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? डीजीपी हैं, बिहार प्रशासन है। तो कांड होते हैं लेकिन चार्जशीट जमा, कल आ रही है वो मिट्टी। आज कितना बड़ा 3 महीना होने जा रहा है इस केस को, 3 महीने में चार्जशीट नहीं जमा करते हैं, अपराध साबित है। कलम चलाने में आईओ साहब को हालत खराब हो रहा है कि दबंगों के खिलाफ कलम कैसे चलाएं, लग रहा है वही उनको तो ये दबंग तो हमारे पुलिस प्रशासन को पाल रहे हैं बिहार में। क्यों नहीं हमारे बिहार में बुलडोजर चल सकता है? क्या हमारा बिहार सिस्टम इतना कमज़ोर है कि क्राइम ख़त्म नहीं कर सकता है? लेकिन क्रिमिनल्स ही यहाँ पे सब देने वाले लोग हैं। तो क्रिमिनल को पालने का शौक है तो पालिए, इसी तरह बहन बेटी की इज्जत उतारिए, क्रिमिनल्स को पालते रहिए, क्या ही बोलेंगे। मैम एक और घटना सामने आई है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। वहाँ पर एक लड़की है जो ट्रेन से उज्जैन आती है और बस स्टैंड पर रुकती है टेम्पो पकड़ने के लिए, टेम्पो पकड़ के अपने घर को जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका शोषण हो जाता है। क्या कहना चाहिए? एक बात बताइए, 12-13 साल की शायद बच्ची है वो, हाँ, अब वो ट्रेन से स्टेशन उतरती है, उसके बाद वो ऑटो में बैठती है, अकेले ऑटो में जाती है। क्या इस प्रकरण के लिए उनके माँ बाप दोषी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। 12 साल की बच्ची को अकेले ट्रेन में छोड़ना, कुछ भी हादसा हो सकता है ना भाई। यहाँ समाज में भेड़िए ऐसे ही घूम रहे हैं, आए दिन कांड हो रहा है, तो इसके लिए तो माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं। आज कांड हो गया, अगर माँ बाप कोई एक व्यक्ति उसके साथ होता 12 साल की बच्ची के साथ, तो ये कांड नहीं होता। तो जो मैं कहती हूँ, सुरक्षा हमें भी देखनी होगी ना। ऐसे थोड़ी एकदम चल रहे हैं, भेड़िए तो कहीं पे भी मिल जाएंगे भाई नोचने के लिए। डर नहीं लगता आपको? बच्चियों को इस तरह अकेले छोड़ देते हैं, नज़र रखिए ना थोड़ा बच्चियों पे। तो घटनाओं का दोष कहीं ना कहीं परिवार को भी जाता है। बच्चियों को इस कदर छोड़ रहे हैं, नज़र नहीं रखते हैं, उनको अपडेट नहीं करते हैं, तो ये सब है। अब घटना तो हो गई, अब घटना होगा, कैंडल मार्च होगा, उसके बाद चार्जशीट बनेगा। न्याय तो भाई बाबा मरियन तो बैल बिकैयन, हमारा तो संविधान एकदम है ही अंधा कानून, ऐसे थोड़ी बोला गया है। तो बस वैसे ही चलता है। जिस लड़की का शोषण हुआ है उज्जैन में, ठीक है, उसके जो मतलब जो आरोपी है, उसके बाप ने जब बयान दिया है कि मेरे बेटे को भी मार देना चाहिए, आपने थाना लेके क्यों गए? बहुत अच्छी बात है, उनके बाप बहुत अच्छी बात बोले हैं, बिल्कुल मार देना चाहिए। ये हर बाप अगर ऐसा हो जाए ना, हर बाप वो ऑटो ड्राइवर के बाप की तरह हो जाए, तो फिर क्राइम ही खत्म हो जाए। फिर किया उसका हर बाप अगर इस तरह बोले, तो यहाँ तो देखिए अभी मिट्टी वाले केस में बेगूसराय में बाप बचाने में लगे हैं बेटों को, तो क्राइम को तो बढ़ावा मिलेगा ही। पुत्र मोह, ये पुत्र नहीं कुकर्मी है, इस तरह के पुत्र पैदा करने के पहले ही सही मार देना चाहिए। अगर उनके बाप बोल रहे हैं तो मार दीजिए, बाप को खुद जाके मार देना चाहिए कि तुम कैसे इतना बड़ा हरकत कर दिया। तब कहाँ अपराध, तो आधा से ज़्यादा अपराध ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जब निर्णय रोड पे ही होने लगे। लेकिन नहीं, कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए किसी को। उज्जैन के जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने जब उन बच्ची का हालत देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसे गोद लूँगा और जितने भी मतलब पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा है सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वही वो उन 30% 40% वाले ईमानदार पुलिस ऑफिसर होंगे जो इस तरह की बात बोले होंगे। अदरवाइज़ प्रशासनिक में तो 50% तो भ्रष्टाचारी ही बैठे हुए हैं। हमसे तो बड़े अच्छे से पूछ लीजिए, हम तो इतिहास जानते हैं बिहार पुलिस का, ऐसा नहीं है। इसलिए बिहार पुलिस, उज्जैन की पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर स्ट्रिक्ट रहेगा तो वहाँ कहीं पे भी कोई भी क्राइम ही नहीं होगा। लेकिन हमें दुख बहुत होता है, रियली दुख होता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है, बहुत हद से। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा वीक लॉ एंड ऑर्डर कहीं का होगा तो वो आज के डेट में बिहार का, पहले उत्तर प्रदेश का भी था लेकिन आज के डेट में बिहार का है। उत्तर प्रदेश तो भाई अब वहाँ तो हमको भी चाहिए एक बुलडोजर बाबा बिहार में। भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं आपको कि कोई भी घटना अगर महिलाओं की होती है तो देखिए आपको भी सुरक्षित घर में रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बच्चियों को अकेले सड़क पे मत छोड़िए, सुरक्षा दृष्टि बना के रखिए। क्योंकि जैसे ही ये एक जंगल है और जंगल में भेड़िए घूमते रहते हैं, तो भेड़िया हमें कहीं खा ना जाए, इससे बचना भी हमारा खुद का काम है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।